अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा इसकी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसके जो पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला आएगा वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा और चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 का पेयर होगा और चैप्टर नंबर 6 और 7 का। बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 का जो आप पेयर है ना, ये आप ना कीजिएगा, ठीक है। आप चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 ये वाला पेयर आप बस तैयार करके पेपर में जाइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसमें बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपके पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है वो आपके पास आएगा बेसिक डेफिनेशन यानी बुनियादी तरीफे, यहाँ से लेके बेटा आपने यहाँ तक लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसके दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो होता है कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बयान करें, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे लॉन्ग की जानिब। अब इसका जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो होता है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो बेटा ये कीमियाई फार्मूले की अहमियत है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कीमियाई फार्मूला, केमिकल फार्मूला सॉरी। तो बेटा ये कीमियाई फार्मूले की इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है, तो फिर भी इंपॉर्टेंस है भी, फिर भी आपने ये वाला लिखना है। आपके पास कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट आपने नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। अगला इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो बेटा आपके पास आ जाता है मालिकुलर आयन। इधर से लेके इधर तक ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मालिक्यूल और मालिकुलर आयन में डिफरेंस क्या होता है। बेटा ये आपने 4 पॉइंट लिखने होते हैं डिफरेंस में, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉन्ग की जानिब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो होता है मालिक्यूल्स की एग्जाम, ओके। इसके बाद आपने जस्ट इसको रीड कर लेना, मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपने ये डेफिनेशन सारी को जस्ट एक नज़र रीड कर लेना। बाकी इस चैप्टर के यही लॉन्ग क्वेश्चन थे स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो आपके पास है एटम की साख्त। एटम की साख्त का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आता है प्रोटॉन की दरियाफ्त, मतलब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा यहाँ से लेके आपने नेक्स्ट पेज तक लिखना होता है इसका, ठीक है, इधर तक। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा उसके ऊपर। जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा जो बोहर के मफरूज़ात होते हैं बेटा वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखने हैं, लेकिन साथ में ये डायग्राम आपने कंपलसरी बनानी है सभी स्टूडेंट, ठीक है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके पेपर में जाइएगा, इंशाल्लाह ये पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने में मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन इसका आता है वो होता है रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी का मुआवजे का खुलासा बयान कर, मतलब ये ऊपर जो इसके लिखा हुआ है दोनों एटॉमिक थ्योरीज के दरमियान मुआवजे का खुलासा, मतलब ये इसके पॉइंट्स रदरफोर्ड के लिखे हैं और यहाँ पे लिखे हैं नील बोहर के। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास इंपॉर्टेंट है इसका वो होता है आपके पास आइसोटोप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइसोटोप की डेफिनेशन के बाद वो कहता है आइसोटोप के समलात बयान करें। तो स्टूडेंट आपको तीन तीन समलात इसके कंपल्सरी आने चाहिए, रेडियोथेरेपी, तशखीस और दवा के लिए ट्रेसर, और नेक्स्ट इसके पास लिखा होगा आपके पास असारियाती और अर्जियाती इस्तेमाल। तो ठीक है, इसमें से जो भी आपको आप इजी लगता होगा स्टूडेंट आपने उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 4 की जानिब, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 पे हम पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 4 मालिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स। इसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट आपके पास आता है कोवलेंट बांड। कोवलेंट बांड आपके पास यहाँ से लेकर स्टूडेंट आपने कोवलेंट बांड की एग्जाम, सिंगल कोवलेंट बांड, डबल कोवलेंट बांड, ट्रिपल कोवलेंट बांड, ये सारा आपने प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता है डेटिव कोवलेंट बांड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है पेपर में, ठीक है। उसके बाद ये पोलर नॉन पोलर बेटा ये लेस चांस है इसके पेपर में आने में। नेक्स्ट आपके पास मेटेलिक बांड, फिर इसके बाद ये जी बेटा डाइपोल। डाइपोल इंट्रैक्शन ये आपने रीड करके जाना है, जिसके ऊपर मैंने आर लिखा है तो इसका मतलब है आपने इसको जस्ट रीड करना है, ठीक है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके जाना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड की खसूसियात बयान करें। आयनिक कंपाउंड की यहाँ से लेकर यहाँ तक खसूसियात है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में आई हुई है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये तीन इसकी खसूसियात है, प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब।
मेटल्स की तारीफ करें, मेटल की खसूसियात बयान करें। तो बेटा ये आपके पास इसकी खसूसियात यहाँ से लेके यहाँ तक आगे तक लिखी हुई हैं। तो बेटा आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। बस इस चैप्टर के यही लॉन्ग क्वेश्चन थे आपके पास। अब हम चलते हैं इसके जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है उसके ऊपर। चैप्टर 5 का नाम है मादे की तबी हालतें। चैप्टर 5 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टूडेंट आपके पास आता है। सबसे पहले जो गैसेस के मुतलिक कवानीन है वो क्या है आपके पास, बॉयल का कानून, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तो आपको पता है दूसरा जो कानून है वो चार्ल्स का कानून है, तो वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। चार्ल्स का कानून, इसकी जो तस्दीक होती है बेटा तजर्बाती तस्दीक, ये आपने दोनों की नहीं करनी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है वेपरेशन। वेपरेशन के बाद वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपने ये बेटा इसकी वेपर प्रेशर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, अवामिल सॉरी, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को लाजमी मिलेगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है बेटा ये ठोस की एग्जाम। ठोस की एग्जाम कौन सी होती है, अमॉर्फस ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस। तो ये बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जी स्टूडेंट, इस चैप्टर के बस यही लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो इंशाल्लाह आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो ये आपको पेपर में लाजमी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।